नमस्कार। आज हम कुछ सीरीज़ प्रॉब्लम्स से रिलेटेड कुछ लॉजिक हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर लूप से हो सकता है, वाइल से भी हो सकता है, डू वाइल से भी हो सकता है। जो हमारे लिए सबसे इजी जो टूल रहता है वो फॉर लूप है। जनरली हम फॉर लूप को यूज़ करेंगे। ओके, तो जैसे सपोज कीजिए आपको एक नॉर्मल सा कोड लिखना है, जैसे 1 2 3 4 5, ये आपकी एक सीरीज़ प्रिंट करनी है अप टू n टाइम्स। ओके, n का मीनिंग यहाँ पर ये है कि यूज़र आपको कोई भी वैल्यू दे सकता है, 10 दे सकता है, n में 20 दे सकता है। तो ये सीरीज़ जो होगी आपकी वो 1 से लेके n, यानी कि 10 दे रखा है तो 10 तक प्रिंट होगा। ओके, 20 दे रखा है तो 20 तक। और यदि आप कोई कांस्टेंट वैल्यू फिक्स ले लेते हैं कि मुझे तो 5 तक चलाना है, तो वहाँ n वेरिएबल की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आप नॉर्मली वहाँ पर जो लूप होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू तक चला सकते हैं, तो वहाँ तक आपको वो पर्टिकुलर सीरीज़ प्रिंट होगी। जैसे नॉर्मली 1 2 3 4 5 है ना, आपको प्रिंट करवाना है अप टू n टाइम्स। ओके, n हमने अभी बात की है कि इसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है, 10 हो सकती है, 5 हो सकती है, 20 हो सकती है, तो वहाँ तक ये लूप चलेगा। जैसे हमें ये सीरीज़ प्रिंट करनी है, तो सीरीज़ स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 1 से हो रही है। समाप्त कहाँ पे होगी? n तक होगी। और बीच का लॉजिक हमने यहाँ पर देख ही लिया है कि हर बार +1 होने पर नेक्स्ट डिजिट आपकी जनरेट हो रही है। ओके, तो देखिए फॉर लूप कुछ इस तरह से होगा आपका। ये फॉर ओके, आई की वैल्यू आप 1 असाइन कर देंगे। ओके, आई लेस देन इक्वल। अब आपको फिक्स 10 तक प्रिंट करना है तो कांस्टेंट वैल्यू 10 यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। आप चाहते नहीं मैं तो n कोई भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, तो आप यहाँ पर n यूज़ कर लेंगे। ओके, और i के अंदर +1 हो रहा है तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट यूज़ कर लेता हूँ i++। ओके, तो इस तरह से ये आपका एक फॉर लूप में 3 पैरामीटर हमने यूज़ कर दिए, i1, i लेस देन एन, i++। अब हमें प्रिंटिंग क्या करना है? 1 2 3 4 5। तो देखिए i में 1 तो आ ही रहा है आपका, तो हमने यहाँ पर प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज़ कर दी। ओके, प्रिंट एफ %d/t हमने लिया ताकि हॉरिजेंटली स्पेस चलती रहेगी, और आई वही प्रिंट करवा दिया। ओके, अब होगा क्या यहाँ पर देखिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक है ये। आई की वैल्यू 1 हुई है आपकी, ठीक है। यहाँ पर अपन डिस्कस कर लेते हैं एक बार। इनिशियली मैं आई की वैल्यू 1 एक बार रख लेता हूँ यहाँ पे, आई की वैल्यू 1। और 1 होने के बाद यहाँ कंट्रोल पहुँचेगा, एन के अंदर हम कोई भी वैल्यू मान लेते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि एन के अंदर सपोज कीजिए 5 है। ओके, इस तरह से तो यहाँ पर हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल 5, कंडीशन ट्रू। जैसी कंडीशन आपकी ट्रू हुई, ट्रू होते ही ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ट्रू के रूप में एग्जीक्यूट होगी, तो आई की वैल्यू यहाँ पर आपको 1 प्रिंट होके दिख जाएगी। ओके, यानी डिस्प्ले हो जाएगी। और यहाँ से फिर ये इंक्रीमेंट होगा, i++, आई की वैल्यू वहाँ पे ++ होके 1 से बन जाएगी 2, और 2 बन के वापस से कंडीशन चेक करेगा, तो कंडीशन हो जाएगी आपकी 2 लेस देन इक्वल 5, कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू हुई, ट्रू होते ही वापस यहाँ पर आया, आई की वैल्यू आपको वहाँ पर जो भी इंक्रीमेंटेड वैल्यू थी यानी कि 2 प्रिंट होगी। उसके बाद वापस i++ होगा, तो आई आपका बन जाएगा वहाँ पे 3। ओके, देन 3 बनते ही चेक द कंडीशन, 3 इज़ लेस देन इक्वल 5, कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू बनी, वापस आया, आई की इंक्रीमेंटेड वैल्यू जो थी आपकी 3, वो आपको वहाँ पे प्रिंट मिलेगी। ओके, तो इस तरह से ये लूप आपका चलता रहेगा। ओके, जैसे नेक्स्ट वापस से i++ होगा, तो i बनेगा 4 लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू होते ही वापस i की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी आपको 4। ओके, एंड उसके बाद वापस i++ होगा, तो i की वैल्यू हो जाएगी 5 लेस देन इक्वल 5, कंडीशन इज ट्रू। ओके, जैसे कंडीशन ट्रू हुई, वापस से यहाँ पर i की वैल्यू आपको 5 प्रिंट मिलेगी। ओके, और उसके बाद i इंक्रीमेंट हुआ वापस से, तो i बनेगा 6 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स होते ही कंट्रोल आपका बाहर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आउटपुट के रूप में आपको 1 2 3 4 5 मिलेगा। अब सपोज कीजिए आपको आउटपुट ऐसा चाहिए। ओके, जैसे 1 के बाद 3 चाहिए, फिर 5 चाहिए, फिर 7 चाहिए। एक ऑड सीरीज आप यहाँ पे जनरेट करना चाहते हैं। ओके, तो ऑड सीरीज के लिए एक सिंपल सा लॉजिक है। देखिए, चीज़ वो की वो रहेगी, बस आपको देखना है यहाँ पर कि लॉजिक देखिए कि 1 के बाद 3 कब बन रहा है? जब +2 हो रहा है। यहाँ पे कब हो रहा है? जब +2 हो रहा है, और ये +2। तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक, ओके, कि फॉर
आई असाइन 1, मान लीजिए मैं 10 तक 10 डिजिट तक जितने भी ऑड है वो प्रिंट करना चाह रहा हूँ। ओके, तो आई लेस देन इक्वल 10 कर दीजिए, एन की जगह हमने डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू यूज़ कर ली, और फिर यहाँ पर आई असाइन आई प्लस 2। ओके, और आई प्लस 2 करके फिर यहाँ पर आप प्रिंट जो भी आई की वैल्यू है उसको आप प्रिंट करवा दीजिए। ओके, मैंने स्लैश एन दे दिया है ना, ताकि दोनों चीज़ें मैं आपको समझा पाऊँ कि स्लैश टी से कैसे आउटपुट आएगा और स्लैश एन से ऐसे आउटपुट मिलेगा आपको। ओके, ऐसे आप ऐसे आउटपुट चाहते हैं तो स्लैश टी यूज कर दीजिए इसकी जगह, है ना। तो यहाँ पर हमने आई को प्रिंट करवा दिया, ठीक है, इस तरह से। अब होगा क्या, आई 1 बनेगा। ओके, 1 बनते ही कंडीशन चेक करेगा यहाँ पर। ओके, तो कंडीशन कुछ इस तरह से चेक होगी आपकी कि आई 1 है तो 1 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू। जैसी कंडीशन आपकी ट्रू हुई तो कंडीशन ट्रू होते ही आई की करंट वैल्यू क्या है अभी 1, तो आपको वहाँ आउटपुट के रूप में 1 मिल गया। ओके, देखिए स्लैश एन है, कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में। उसके बाद यहाँ से आई प्लस 2, तो आई की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 2 आई बनेगा 3, एंड चेक द कंडीशन 3 लेस देन 10 कि 3 लेस देन इक्वल 10, कंडीशन ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई वापस यहाँ पे आई की वैल्यू क्या बन गई थी 3, तो यहाँ 3 प्रिंट होगा नेक्स्ट लाइन में कर्सर। ओके, उसके बाद वापस से आई प्लस 2, ओके, यानी 3 था, 3 प्लस 2 कितना बन जाएगा 5, देन चेक द कंडीशन कि 5 लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई यहाँ पर आई की वैल्यू 5 थी, 5 प्रिंट हो जाएगा। देन वापस से आई प्लस 2, 5 प्लस 2 7, ओके, देन चेक द कंडीशन कि 7 इज लेस देन इक्वल 10, कंडीशन इज ट्रू। वापस यहाँ पे आया 7, तो 7 प्रिंट हुआ। ओके, उसके बाद वापस से 7 प्लस 2 9, 9 लेस देन 10, 9 इज लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू। ट्रू होते ही यहाँ पर 9 आपको प्रिंट मिलेगा। ओके, उसके बाद वापस 9 प्लस 2 11, ओके, 11 लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई कंट्रोल बाहर, तो आपको इस तरह से 1 3 5 7 9। ओके, मैं वापस एक बार आपको बता देता हूँ, यदि स्लैश एन की जगह हमने यहाँ पर स्लैश टी यूज़ किया होता तो आपका आउटपुट कुछ इस तरह से मिलता, 1 3 5 7 और 9 भी आता आपका। ओके, इस तरह से। सपोज कीजिए आप चाहते हैं कि मेरी सीरीज़ जो ऑड की जगह है वो इवन चले, 2 4 6 8 है ना, 9 इस 8 10 है ना, इस तरह से n टाइम्स तक चले। तो आपको करना कुछ नहीं है, देखिए इनिशियलाइजेशन कहाँ से करना है, 2 से, ठीक है। इंक्रीमेंट कितना हो रहा है बीच में, हर बार +2 हो रहा है। ओके, तो सिंपल सा फॉर लूप देखिए, है ना, इसको आप इस तरह से यूज़ करेंगे कि आई असाइन 2, ओके, आई लेस देन इक्वल 10 एंड आई की वैल्यू +2 हो रही है, आई +2, ओके, एंड प्रिंट एफ स्टेटमेंट आप यहाँ यूज़ कर लेंगे, ठीक है, %d, ओके, स्लैश मैं यहाँ पे t यूज़ कर लेता हूँ। ओके, और ये आई, अब इसमें होगा क्या कि आई आपका 2 है, ठीक है, देन यहाँ पर 2 लेस देन 10 हो जाएगा कि 2 लेस देन इक्वल 10, कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू हुई यहाँ पर आया आई की वैल्यू 2 है, तो आपको 2 प्रिंट होके मिल जाएगा वहाँ पे। उसके बाद आई प्लस 2 होगा, तो 2 ये ऑलरेडी 2 + 2 4 हो गया। देन चेक द कंडीशन कि 4 लेस देन इक्वल 10, कंडीशन ट्रू। वापस आए यहाँ पे 4 प्रिंट मिल जाएगा। इस तरह से ये लूप आपका कंटिन्यू चलता रहेगा और आपका लूप इस तरह से 4 के बाद हो जाएगा 6 लेस देन 10 ट्रू हो जाएगा, फिर 8 लेस देन इक्वल 10 ट्रू हो जाएगा, फिर 10 लेस देन इक्वल 10 ट्रू हो जाएगा। उसके बाद जैसे 12 लेस देन इक्वल 10 होगा कंडीशन फॉल्स बन जाएगी, और ये जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका आउटपुट के रूप में 2 4 6 8 10 ये आपको मिल जाएगा। तो इस लॉजिक को आप बहुत ही इजीली समझ चुके होंगे, क्योंकि जनरली आपको एक ही चीज़ देखनी है कि इसमें लॉजिक क्या है, कि कहाँ से शुरू हो रहा है। 2 से तो आई को 2 रख लिया, क्योंकि आई को ही प्रिंट करवा रहे हैं हम। कितना बीच में डिफरेंस आ रहा है कि नेक्स्ट जो भी आपका इवन सीरीज़ के लिए प्रिंट करना चाह रहे हैं डिजिट, है ना, तो +2 हो रहा है इस तरह से। ओके, तो ये आपका इस तरह से एक लॉजिक बन गया। तो हमने यहाँ पर जनरली कितनी सीरीज़ हमने देखी यहाँ पर, एक तो 1 2 3 4 5 सीरीज़ आ गई। ओके, 1 3 5 7 9 हो गई, ये आपकी हो गई ऑड सीरीज़ बोल सकते हैं इसको, है ना, ऑड सीरीज़ ही है बोल कह सकते हैं, ऑड सीरीज़ है आपकी। और ये आपकी इवन सीरीज़ है ना, इवन सीरीज। ओके, तो ये विषम संख्याएँ हो गई, ये सम संख्याएँ हो गई, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ और सीरीज़ भी लेके आ रहे हैं, तो आप इन्हें भली भांति समझें। ओके, थैंक यू।